भारत को अपमानित करने के लिए उसने कहा था कि भाई ये डेड इकोनॉमी है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ अधेड़ ने उसको तत्काल उसके थूके को चाट लिया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार से कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तानी जनरली इसे नियंत्रित करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अगर ये सच है तो मुझे इस बात की बहुत चिंता होगी कि पाकिस्तान में राजनीतिक रूप से कौन प्रभारी है। ट्रंप को एक तरह वो बौखलाया कि ये तो अब भारत की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, भारत के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी उन परमाणु ठिकानों पर भारत ने हमला किया। आप गौर करिए कि हमारे 26 मारे थे पहलगांव में, उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो पलटकर जो 9 अड्डे पाकिस्तानी आतंकवादियों के थे उन पे हमला किया था, 250 से ज्यादा उनको मार दिया था। उनकी सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। ये ट्रंप की बौखलाहट का तो पता ही नहीं चल रहा। ये तुरंत फोन करके कभी दीपावली के बहाने, कभी पीएम मोदी के जन्मदिन के बहाने ये फोन करके उसके बाद अपनी खुद ही व्याख्या करता है कि मोदी हमारे बेस्ट फ्रेंड है, हमारे परम मित्र हैं। उसके बाद इसकी बौखलाहट नए सिरे से आती है, एक्शन कुछ नहीं लेता। इस खेल में अब जो फैक्ट सामने सीआईए एजेंट ने खोल कर रख दिया है इस मूंछ वाले मुशर्रफ को लेकर के, ये तो चौंका रहा है पूरी दुनिया को। हाँ मनीष जी, ये देखिए ट्रंप का जो पूरा पांसा पलटा है, जो एक तरह से भारत विरोधी वो राक्षस बन गया, या प्रधानमंत्री मोदी की जो नाराजगी उसके बाद शुरू हुई, जब उसके कर्म ये सब हुए, तो ये सारा खेल जो है 10 और 11 मई के बाद का है, जिस दिन वो युद्ध रुका है पाकिस्तान और भारत के बाद। और ये बीच में चौधरी बन के कूदा कि मैंने रुकवा दिया। उसके बाद इसकी धज्जियां उड़ी, कई जगह कई लोगों के बयान है, पाकिस्तान के नेताओं के बयान है, पाकिस्तान के कुछ रिटायर्ड जो आर्मी है उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था। तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, क्यों गिड़गिड़ाया था और इसने कैसे झूठ बोला था, ये तो बात की बात है। लेकिन वो जो उसके बाद से वो कट्टर भारत विरोधी हो गया, जैसे वो पाकिस्तान के नेता भारत के विरोध में होते हैं उस तरह से उतर आया भारत के विरोध करने पर। और ये उन हदों को पार कर गया जो इसके औकात नहीं थी, जो इसके बस का नहीं था। जिस तरह से टैरिफ वाली बात करने लगा कि भारत ये सामान खरीदे, भाई यहाँ से खरीदे, यहाँ से ना खरीदे, ये डिक्टेट करने लगा टर्म सबने। और बहुत भारत की इकोनॉमी को डेड बताने लगा। तो अमेरिका का राष्ट्रपति, तो अमेरिका एक देश, एक उसकी अलग साख है, और उसका जो राष्ट्रपति होता है उसकी एक अलग साख होती है। उसको कम से कम दुनिया धूर्त कह सकती है, दुष्ट कह सकती है, सब कह सकती है। लेकिन दुनिया में अमेरिका का जो कट्टर से कट्टर शत्रु है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति मूर्ख है, कि इस तरह अनपढ़ों की तरह, जाहिलों की तरह, गंवारों की तरह बात करे। कि वो एक तरह से भारत को खिसियाहट होती है। भारत को अपमानित करने के लिए उसने कहा था कि भाई ये डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ अधेड़ ने उसको तत्काल उसके थूके को चाट लिया, लेकिन वो अपनी मूर्खता का डंका उसने पूरे दुनिया में बजाया था। तो वो ये जो मूर्खता कर रहा था, ये उसकी खिसियाहट और बौखलाहट जो शब्द है, सही की बौखला गया है। और वो बौखलाहट का कारण क्या था तो समझ में मेरी भी नहीं आ रहा था मनीष जी। लेकिन कल जब उसके सीआईए के एजेंट ने जो खुलासा किया है, और उस खुलासे में डोनाल्ड ट्रंप या उसकी बौखलाहट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मैं, आदत है मेरी और मैं दर्शकों से कहता हूँ कि हमेशा खबर के पीछे की खबर जरा समझिए। और वो बौखलाहट का कारण जो है वो सीआईए एजेंट ने खोला है, लेकिन उस पर अब जानकारियों को नाम है उनका। मगर उससे पहले जरा इस बात को समझिए कि जानकारियों को सीआईए का एजेंट था, और कितना इंपॉर्टेंट एजेंट था कि 2002 में जब का वो जिक्र कर रहा है, उस समय वो पाकिस्तान में पोस्टेड था। तो 2002 से आज 2025 आ गया। तो 2025 में आने का मतलब आप 23 साल हो गए। 23 साल बाद वो खुलासा क्यों कर रहा है? ये जरा सोचिए कि वो आदमी रिटायर हो गया था, उसके बाद वो कभी कर देता, 2010 में करता, 15 में करता, 14 में करता, 20 में करता। वो 2025 में आकर ये खुलासा कर रहा। तो इसके पीछे बड़ी कहानी है। ऐसा नहीं कि अचानक उसका ये कोई ज्ञान उसका खुला गया, 23 साल बाद उसकी अकल दौड़ी और आगे करने लगा। और उसने ट्रंप का नाम नहीं लिया, ट्रंप का नाम नहीं लिया है। तो मगर उसका जो खुलासा है वो ट्रंप की बौखलाहट को, हमारे यहाँ मनीष जी बड़ी चर्चा उसकी हुई, सब अखबारों ने भी छापा और न्यूज चैनलों ने भी कुछ ने बकायदे उसका वीडियो भी दिखाया, वीडियो हम लोगों ने डाला है। लेकिन ये जड़ में नहीं गया कि इस ये जो वीडियो है ये क्या कहानी बता रहा है। और ये ट्रंप की बौखलाहट का इससे सीधा संबंध है कि वो जो कहानी सुना रहा है वो 23 साल पहले पुरानी सुना रहा है, वो 23 साल पुरानी सुना रहा है। लेकिन उस कहानी पर एक तरह से आधिकारिक तौर पर अमेरिकी मोहर अब लगी है 23 साल बाद, कि 2002 में
उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि पाकिस्तान के जो परमाणु ठिकाने हैं, जो पूरा जो परमाणु शस्त्रागार है उसका, वो अमेरिका को पाकिस्तान ने 2002 में बेच दिया था। यानी वो जो जबरदस्ती ऐंठा कर रहा है, करता है, लोगों को पता धमकाता रहता है कि हम परमाणु हथियार है हमारे पास, उसकी औकात नहीं है, वो किसी दूसरे के परमाणु हथियारों की पहरेदारी कर रहा है। ये उसकी औकात आज खुलकर आई है। और गौर करिए कि वो जानकारियों को, जो सीआईए एजेंट है जिसने उस खुलासा किया है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है इस समय, कि उसका खंडन पाकिस्तान के ना तो किसी नेता ने किया है और ना पाकिस्तान के किसी आर्मी अफसर ने किया है, क्योंकि उनका तो आधिकारिक तौर पर खरीदा बिक्री हुई है, तो कैसे उसको कर देंगे। तो वो सब तिलमिलाए बैठे हुए हैं कि उनकी कलाई खुल गई। और उसमें सऊदी अरब भी को भी नंगा किया उस आदमी, सऊदी अरब को भी नंगा किया कि 2002 में जब ये सब हुआ तो सऊदी अरब को इसकी जानकारी थी, लेकिन सऊदी अरब उसके बाद ही पाकिस्तान के साथ आगे पीछे लगा रहा। लेकिन ट्रंप का इससे क्या लेने देना है? 2002 में तो ट्रंप का राजनीति से ही कोई लेना देना नहीं था। वो अपना दो ही काम कर रहा था, या तो वो बिजनेस कर रहा था या फिर अय्याशी कर रहा था। वो कौन उसका एम्बेसी क्या है जिसके साथ वो फंसा है, वो दुनिया सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति का अड्डा चलाता था, जो एम्पेस्टीन के दलाल था, तो उसकी मौज लेता था, धंधा करता था। तो उसका तो 2002 में कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ट्रंप को वो, क्योंकि अब अमेरिका का एसेट तो वो 2002 में बन गए थे। इस बात को ढकी छुपी चर्चा हो रही थी कि ये जो है अमेरिका के अड्डे थे और अमेरिका यहाँ अपने अपने हथियार रखे था। अमेरिका हथियार नहीं रखे था, वो पूरे अड्डे ही अमेरिका के हैं ये। और इस बात का खुलासा जानकारियों ने कहा। जरा मनीष जी वो वीडियो शायद साउंड सुना दीजिए, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि वो अंग्रेजी में है, कि उन्होंने कहा क्या है, और उसके बाद सब आपकी समझ में आ जाएगा कि आगे क्या खेल है। कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर किसका नियंत्रण है। एक पूर्व उच्च पदस्थ सीआईए अधिकारी ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि कुछ समय के लिए पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर अमेरिका का नियंत्रण था। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में पूर्व सीआईए अधिकारी जानकारियों ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था, मुझे अनाधिकारिक रूप से बताया गया था कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करता है और मुशर्रफ ने नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया है। यह अमेरिका को हैंडओवर कर दिया था मुशर्रफ ने। सौंप दिया। लेकिन पाकिस्तानी बीच के वर्षों में, और याद कीजिए मैं 23 साल पहले वहां था, पिछले 23 सालों से पाकिस्तानी यह कहने लगे कि यह बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का पाकिस्तानी परमाणु शस्त्रागार से कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तानी जनरल ही इसे नियंत्रित करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अगर यह सच है तो मुझे इस बात की बहुत चिंता होगी कि पाकिस्तान में राजनीतिक रूप से कौन प्रभारी है। मुशर्रफ ने दोहरा खेल खेला है। उन्होंने आतंकवाद निरोध पर अमेरिका के साथ सार्वजनिक रूप से सहयोग किया है, जबकि उन्होंने गुप्त रूप से पाकिस्तान की सेना और चरमपंथी समूहों को भारत के खिलाफ अभियान जारी रखने में मदद की है। सेना खुश थी और सेना को अलकायदा की परवाह नहीं थी, उन्हें भारत की ही परवाह थी। और इसलिए सेना और कुछ चरमपंथियों को खुश रखने के लिए उन्हें यह दोहरा जीवन जीना पड़ता था। ये मुशर्रफ की बात कर रहा है। वे आतंकवाद रोधी अभियानों में अमेरिकियों के साथ सहयोग करने का दिखावा करते हुए भारत के खिलाफ आतंक फैलाते रहे। उन्होंने खुलासा किया कि सऊदी अरब के सीधे हस्तक्षेप के बाद जिसने पाकिस्तान के परमाणु बम के निर्माता को अमेरिकी कार्रवाई से बचाया, अमेरिका ने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को मारने की योजना छोड़ दी। यानी उनका जो एटॉमिक एनर्जी का जो एक ही साइंटिस्ट था, चोर था वो, लेकिन वो कहीं से चुरा उरा के लाया था, तो उसको परमाणु साइंटिस्ट कहते हैं। वो उसको मारने के पूरा प्लान बना दिया था अमेरिका ने, और ये सीआईए का उनका घर का भेदी बता रहा है। अगर हम उन्होंने सुझाव दिया कि सऊदी अरब द्वारा खान को संरक्षण देना शायद उसकी अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं से उपजा हो। आप जानते हैं कि इजरायली तरीका हम अपनाया होता तो हम उसे मार ही डालते। उसे ढूंढना आसान था, हम जानते थे कि वो कहाँ रहता है, हम जानते थे कि वो अपना दिन कैसे बिताता है, लेकिन उसे सऊदी अरब का भी समर्थन प्राप्त था और सऊदी हमारे पास आए और कहा कृपया उसे अकेला छोड़ दें, हमें एक खान पसंद है, हम एक ही खान के साथ काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों के करीब हैं। उन्होंने किंग फैसल के नाम पर अपना नाम भी रखा है। यह है, चाहे सुनवा भी दे मनीष जी, ये जो सीआईए के एजेंट का ये खुलासा है और इस पर फिर आगे बात करते हैं ट्रंप की बौखलाहट की। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years
And remember, I was there 23 years ago. Over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal, that Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know, if that's true, then I would be very worried about who is in charge politically in Pakistan. Kiryat said Musharraf played a double game, publicly cooperating with the US on counter-terrorism. सुन लिया आपने, तो वो असली बात बता रहा है। मगर अब ट्रम्प का जरा समझिए कि वो अमेरिका के ही परमाणु अड्डे हैं और जिसपे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो निशाना बने। अब यहां से शुरू होता है खेल, और इसमें जो मैं इसमें चित्र देख रहा हूं मनीष जी, मुझको गर्व हो रहा है अपने देश की सेना पर और अपने देश के प्रधानमंत्री पर, और ये अभी क्यों हो रहा है ये भी बताता हूं। लेकिन उस गर्व के साथ ही जरा ये सोचिए कि ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प भी सच बोल रहा है, लेकिन वो आधा सच बोल रहा है। जो उसने 11 मई के बाद कहा था कि मैंने वो युद्ध विराम करा दिया, अब मैं इसकी बात सुनने के बाद मैं पूरी तरह से मानता हूं कि ये युद्ध विराम तो ट्रम्प ने ही करवाया, अन्यथा पाकिस्तान मिट गया होता। और वो क्यों है, अब इसको समझिए कि जरा कि ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान ने जब आक्रमण किया तो हिंदुस्तान ने 11 अड्डे उनके निशाना बनाए थे ऑपरेशन सिंदूर में, एयरबेस 11 बनवाए थे, जिनको अभी तक वो बनवा नहीं पा रहा है, और टेंडर निकल रहे हैं, अभी रंगाई पुताई चल रही है, कहीं मरम्मत हो रही है, तो अभी तक संभल नहीं पाया है। लेकिन जब 2 एयरबेस उसमें जो थे, नूर खान एयरबेस और सरगोदा का किराना एयरबेस जो है, वहां पर जो किराना में तो बता रहे, किराना और नूर खान में भी कुछ वहां लीकेज भी हुई, जिससे हाहाकार वहां मचा। तो जब वो परमाणु अड्डों पर भारत का आक्रमण हुआ, या आक्रमण क्या, भारत ने एक तरह से चुटकी काटी कि हमको मालूम सब है तुम कहाँ क्या रखे हो, तो वो अमेरिकन भालू जिसको हम लोग कहते हैं, उसके वहां उसकी नींद उड़ी। वो जो अड्डे जो उसके बाप दादे समझिए जो विरासत में उसको मिले थे, जो अमेरिका के कब्जे में थे, और पेंटागन उसको नियंत्रित करता है, ये बता रहा हुई CIA एजेंट। तो उसने वो बनने का आधा सच बोला, उसने पाकिस्तान को डपटा कि तुरंत अपना जो है इस युद्ध विराम करो। और जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, वो पूरा सच कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है सब कुछ छोड़ के एकदम पैरों में गिरा के कि रोको लड़ाई, अब आगे लड़ाई हमें नहीं करनी। तो उसके बाद वो युद्ध विराम हुआ। तो युद्ध विराम में ट्रंप की तो भूमिका थी, लेकिन वो एक तरफा भूमिका थी, पाकिस्तान के कान पकड़ के उसने युद्ध विराम कराया। वो डील तो उसको छोड़ दीजिए। तो मगर वो जो ट्रम्प को एक तरह से चोट पहुंची थी, चोट क्यों पहुंची थी वो मैंने कहा ना कि ये जरा भारत के तेवर देखिए। मनीष जी, उस समय कुछ लोग जो टीवी डिबेट में आते थे, जो सीनियर जनरल थे या रिटायर्ड जनरल थे, उन्होंने इशारों में बात कही थी, लेकिन अब वो बात समझ में आ रही कि वो बिल्कुल सही इशारा कर रहे थे कि भारत को तो मालूम था कि यहाँ पे अड्डे, और भारत उसकी अगली पिछली सारी कहानी जानता था कि ये है किसके पास, और संभवतः इसीलिए भारत ने पूरी तरह से आक्रमण नहीं किया। वहां पे एक हल्की सी चुटकी काटी कि तुम अभी इसके बाद तबाह हो जाओगे। तो ट्रंप को एक तरह वो बौखलाया कि ये तो अब भारत की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, भारत के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि सब कुछ जानते हुए भी उन परमाणु ठिकानों पर भारत ने हमला किया। ये सबसे खास बात है। ट्रंप इसी बात से बौखलाया हुआ कि उसकी सत्ता को सीधी चुनौती ऑपरेशन सिंदूर में मिल गई थी, और उसका अब वो उसको तरह तरह से बहाने बना के, तरह तरह के नाटक करके, नौटंकी करके वो अपनी खींच मिटा रहा, खिसियाट मिटा रहा, लेकिन वो कह भी नहीं पा रहा कि चुटकी तो पाकिस्तान को तो थप्पड़ मारा था, पाकिस्तान को तो बहुत बुरी तरह मारा, लेकिन उसमें चुटकी हमको भी काट दी गई थी, जो वो चोरी छुपे अड्डा बनाए थे। आज वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो अमेरिका के कब्जे वाले हैं। और ये जानबूझकर जो प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति थी, या हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवल जिनका नाम है, इन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि ये जो हमेशा उछला कूदा करता है, जब देखो तब ये रस्सी कूदने लगता है कि हम परमाणु हथियार चला देंगे, हम परमाणु शक्ति, तो इसको नंगा करो दुनिया के बाजार में कि इसका कुछ नहीं है, ये वहां पे चौकीदारी कर रहा है उन परमाणु हथियारों की, इसके पास कुछ नहीं है, ना ये चला सकता है, ना इसके पास इसका अधिकार है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका वही था कि ऑपरेशन सिंदूर में जब 11 एयरबेस पे अटैक किए तो दो उन जगहों पे भी चुटकी काटी ताकि हाहाकार मच जाए और ट्रंप की जो नींद है वो टूटे अमेरिका की, और ये डपटा जाए। वही हुआ जैसे ही वहां नूर खान पे और किराना हिल पे हमला हुआ,
वैसे ही आप देखिए तुरंत ही उसके बाद युद्ध विराम हुआ, क्योंकि ट्रंप ने दोनों कान इसके पकड़ के ऐंठ दिए कि तुरंत जाके समझौता करो, नहीं तो तुम सब नाश करा दोगे, तबाह हो जाओगे खुद भी। और हमारा जो, क्योंकि वो इसका लंबा इंटरव्यू है जो जानकारियों को का है, इसने बताया कि ये तो हम लोगों ने छोटी सी क्लिप आपको सुनवाई कि इसने बताया कि करोड़ों डॉलर अमेरिका ने जनरल मुशर्रफ को दिए थे, और वो पाकिस्तान को नहीं दिए थे, वो व्यक्तिगत रूप से जनरल मुशर्रफ ने खुद घूस ली थी। यानी उस जनरल मुशर्रफ को करोड़ों डॉलर देकर वो सौदा किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि अमेरिका मदद करेगा, और अमेरिका कुछ दिखाने के लिए पाकिस्तान की भी मदद की गई थी, लेकिन असली सौदा जो था वो करोड़ों डॉलर मुशर्रफ ने लेके वो पूरा जो परमाणु शस्त्रागार जिसको लेके आज भी ताल ठोका करता है, वो अमेरिका को 2002 में बेच दिया था। और ये सच पूरी दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही आया, और तब आया जब भारत ने वहां पर हमला किया। तो जरा अभी मैंने कहा हौसले की बात, तो ये क्या भारत नहीं समझ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी नहीं समझ रहे थे, या हमारी सेना नहीं समझ रही थी, जो बड़े अधिकारी हैं, कि यहाँ पे ये कब्जे में किसके है? क्योंकि हम आम जनता को भले ना हो, लेकिन देशों में एक दूसरे की एजेंसियों के पास सारी खबर होती है कि ये क्या, ये पूरा खेल क्या है। लेकिन आधिकारिक रूप से वो कहने का मौका मिले, तो ये जानते थे अच्छे से कि वो जो अमेरिकन भालू है, इसके बाद फिर वो तिलमिला जाएगा बहुत बुरी तरीके से। और उसकी तिलमिलाहट आप समझ सकते हैं कि कान उसने ऐंठे पाकिस्तान के, और नाम दिया कि मैंने हिंदुस्तान को जो है समझौता करा दिया। वो तो खैर उसकी धज्जी उड़ी। लेकिन इस घटनाक्रम का एक लाभ हुआ कि पाकिस्तान अब ये कहने लायक नहीं, वो अपना पतंग उड़ाता रहे। अब वो अड्डे जो हैं वो अमेरिका के कब्जे में है। और इसका जो दूसरा फायदा है मनीष, कि अब उन अड्डों पर अमेरिका की चौकसी पहले से 10 गुनी ज्यादा होगी, कि वहां पे पाकिस्तानी कोई दिखाई ना दे, मंडराए ना, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी मरने थे तो मर गए उसके अंदर। जो सरगोदा वाला किराना हिल का जो परमाणु अड्डा था, उसमें कहा जाता कि कम से कम, और जरा देख लीजिए कितना बेशर्म देश है ये, कि वहां तो लीकेज की खबरें आई, सब आई, बाद में IAEA ने, जो वो भी अमेरिका की एजेंसी है, उसने उसको नकारा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लीकेज की खबर वहां थी। और ये पूरी दुनिया के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि हमेशा 250 से 300 सैनिक वहां पे अंदर जो बेसमेंट है, जहां पे पूरा अड्डा स्थापित होता है परमाणु शस्त्रागार, वहां पर 24 घंटे तैनात रहते थे, और वो वहीं के वहीं भस्म हो गए। ये वो किराना हिल वाला अड्डा तो एक तरह से खत्म। तो वो अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी ऑपरेशन सिंदूर में, जिसको वो कह भी नहीं पा रहा था, और दर्द उसको इंतहा से ज्यादा था उस अमेरिकन बालू को। तो उसके लिए वो खिसियाया हुआ है, और वो भारत से बहुत बुरी तरह से चिढ़ा बैठा है। ये बात तो नौटंकी इसने जो शुरू की कि टैरिफ लगा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमाका कर दूंगा, ये अलग अलग खिसियात है, लेकिन अभी भी खुल के कह नहीं पा रहा। तो एक जैसे होता है ना, जबरा मारे रोए न दे, वो वाली स्थिति कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। डोनाल्ड ट्रंप के दर्शकों को थोड़ा ताज्जुब बुरा होगा, लेकिन मैं यही कहावत यहाँ कहूंगा, जब जबरा मारे रोए ना, ताकतवर जब मारता है तो रोने भी नहीं देता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वो वाली मार मारी है अमेरिका को, और वो दुनिया भर के नाटक कर रहा है। लेकिन वो नाटक क्यों कर रहा है, क्यों खिसियाया, क्यों बौखलाया है, इसका खुलासा CIA के अधिकारी जो उस समय पाकिस्तान में तैनात था, ये उसका इंटरव्यू आप सुन रहे हैं, वो कह रहा है यहाँ मैं 2002 में था, और मुझको क्योंकि वो नंबर 2 का सौदा था, कि मुझको बताया गया था कि पेंटागन इन परमाणु शस्त्रागारों को पेंटागन नियंत्रित कर रहा। पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा मंत्रालय, जो पूरी वो बिल्डिंग ही पूरी पेंटागन पूरा परिसर है उनका। तो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह बेनकाब किया। और सबसे खास बात यह है कि उसके उस दावे का खंडन करने अभी तक पाकिस्तान से कोई नहीं आया, ना कोई बोला है, ना कोई नेता, ना कोई मिलिट्री का आदमी। तो ये बड़ी खबर है, जिसको हमारे यहाँ तो मनीष जी क्या बोलूं, हमारे यहाँ इसको कोई ज्यादा तूल नहीं दिया गया, खाली बताया कि उसने ऐसा कहा है। और पाकिस्तान के अमेरिका के हाथ में है ये, हो अमेरिका के हाथ में नहीं, बात उससे बहुत आगे बढ़ गई, और अभी आगे और बढ़ेगी। और इसको जरा समझिए, कई चीजें ये जब आप इंटरनेशनल समझते हैं तो कई चीजें आपको एक दूसरे से जोड़नी पड़ती हैं। कल ही पीयूष गोयल का एक बयान आया था मनीष, और वो इंडिया अमेरिका ट्रेड डील पे था। तो उनसे जब पूछा कि हमको कोई जल्दी नहीं है, हम कोई भी ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो भारत के हित को, भारत के मजदूरों का, भारत के किसानों का, भारत के हितों को प्रभावित करता हो, और हम जल्दबाजी में कतई नहीं है, और हम जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करते। और जो आखिरी सेंटेंस उनका था कि हम कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई समझौता नहीं करते।
ये एक तरह से उस अमेरिकन भालू को मैसेज था, जो आखिरी सेंटेंस था कि हम कनपटी में बंदूक रख के कोई समझौता नहीं करते, तो तुम डराने की कोशिश हमको न करो, हम कोई जल्दी नहीं है, तुम देखे कि तुम कितने नाटक दिखाओगे, कितनी बार दिखाओगे। तब ये समझ में आता है इस सीआईए एजेंट के इस खुलासे के बाद कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये क्यों कहते रहे कि परमाणु धमकी मत देना। मतलब ये तो किसी ऐसे लंगूर को, बानर को आप यदि प्रवोक करेंगे ना, बॉल दिखा करके मारूंगा, तो वो तो भाई खींच के मार देगा। वो हम जैसे चश्मा वाले आदमी का चश्मा नोच लेगा वो। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जैसे भिखारी और कंगला देश, उसको यदि आप चिढ़ाएंगे, उसके पास परमाणु बम तो है, वो यदि आप कहेंगे परमाणु बम की धमकी मत देना, तो उठा के मार देगा। इसका मतलब है कि मोदी को पता है कि इसके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, वरना कोई ये क्यों कहेगा कि भैया परमाणु बम की धमकी मत देना, उसके पास तो है। और जब भिखारी मरता क्या ना करता, वो जब मर ही रहा है, भूखे मर ही रहा है, वो सिर्फ टाई पहन रहा है बस, बाकी तो वही सिर्फ टाई पहन रहा है ना, बाकी के पास कहां कुछ है। तो उसका मुनिरवा है कोई, तो गुस्सा में इस इतनी जो जलालत हो रही है, उसे उठा के मार देता। इसका मतलब है कि पीएम मोदी को, भारत की खुफिया एजेंसी को, आईबी को, रॉ को सब पता है पहले से। हाँ, सब मालूम था, सब मालूम था। और ये जो मैंने कहा ना, जबरा मारे रोए ना दे, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी भूमिका जबरा वाली है। क्योंकि आप गौर करिए कि हमारे 26 मारे थे पहलगांव में, उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो पलटकर जो 9 अड्डे पाकिस्तानी आतंकवादियों के थे, उन पे हमला किया था, 250 से ज्यादा उनको मार दिया था। उनकी सबकी लाशें जुलूस बना के वहां हम लोगों ने सबने देखी। तो मसूद अजहर का पूरा खानदान साफ हो गया। तो 26 मारे थे, तो 250 मारे, यानी 10 गुना ज्यादा मार के बदला तो हो गया था। लेकिन उसके बाद जो हमला किया है, तो 11 एयरबेस को निशाना बनाया, उसमें 2 उनके परमाणु अड्डे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने छेड़ के झगड़ा किया, जिसे कहते हैं छेड़ के झगड़ा किया कि आओ हम तुम्हारी औकात बताएं और तुम्हारे सामने, पूरी दुनिया के सामने तुमको नंगा करेंगे। जो तुम ये परमाणु वाला गीत गाते हो, ये फर्जी है, तुम इसके मालिक ही नहीं हो, तुम चौकीदार हो। और उसके 2-250 आदमी तो मरे हैं, बताते मनीष जी, किराना हिल वाले में। वो उसी अंदर, जो अंदर जिनकी ड्यूटी थी सैनिकों की, वो उसी के अंदर शहीद हो गए, क्योंकि नहीं ये अंदर घुस सकते हैं, और वो तो बेचारे वहां चले ही गए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की दबंगई है। और ये मूर्ख जो यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को बात करते हैं, अरे 26 हमारे नागरिक तो मर गए, उनकी जिंदगी तो कोई वापस ला ही नहीं सकता सिवाय भगवान के। लेकिन उसका तत्काल बदला जो था, 250 आतंकवादी मारे थे उन्होंने, तो वो तो बदला हो ही गया था। ऑपरेशन सिंदूर तो उसके आगे की कहानी थी, और वो उस कहानी के पन्ने अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं। अभी तो ये सीआईए एजेंट सामने आया है, अभी आगे और पन्ने खुलेंगे, बिल्कुल नंगे खड़े होंगे जो हिंदुस्तान में हुड़दंग कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। तो दरअसल ये, अब जरा मनीष जी कहना, कई चीजें जुड़ती हैं। अब समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये क्यों बवाल कर रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे यहाँ नंगे होकर हिंदुस्तान में क्यों नाच रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से नाक कट चुकी है, पूरी तरह नंगा हो चुका है। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत लोगों को डराने धमकाने के लिए या भीख मांगने के लिए जो एक सहारा था कि हमारे परमाणु अड्डे, हम परमाणु संपन्न, शक्ति संपन्न देश, उसके भी कपड़े फट गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और जो बची कुची कसर बाकी थी, वो आज इस सीआईए एजेंट ने आगे कर दी। तो अब पूरी दुनिया जान गई इस सीआईए एजेंट के खुलासे के बाद कि पाकिस्तान का परमाणु परमाणु कोई लेना देना नहीं है। उसका जो एटॉमिक एनर्जी का जो उनका मेन साइंटिस्ट था, जिसको वो बड़ा गाना गाया करते हैं, अब्दुल कादिर खान, उसकी असलियत बता दी इसी सीआईए के एजेंट ने। आप लोगों ने सुना होगा कि उसने कहा कि इसको तो हम मार देते, चाहे जब मार देते। इसके बाद पूरा इसका टाइम टेबल हमारे पास था। उसको बचा लिया सऊदी अरब ने। सऊदी अरब कुछ अपना सपना देख रहा था कि हम भी बना लेंगे परमाणु बम। वो चोर आदमी है, वो हॉलैंड से फार्मूला चुरा के लाया था, कुछ औजार चुरा के लाया था, तो उसने यहाँ तैयार किया था। तो वो काम खत्म, वो उसकी बदौलत बच गया, नहीं था उसको बहुत पहले निपटा देता अमेरिका। तो ये हैसियत है पाकिस्तान की। और जरा अब सिर्फ इसका कहने पे विश्वास मत करिए। अब आप देखिए कहाँ कहाँ अग्नि परीक्षा हुई। ये तो सिंदूर वाला तो बहुत बाद में आया है। 1999 कारगिल में हिंदुस्तान ने मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। 500-550 अपने सैनिकों के लाशें छोड़ के भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान। और तब भी जो है नवाज शरीफ भागकर बिल क्लिंटन के पास गया था कि लड़ाई रुकवाओ, नहीं तो हम तो तबाह हो जाएंगे।
तो उस समय भी परमाणु बम तो तब भी था पाकिस्तान के पास। ये जरा याद करिए कि 1999, वो तो 1998 में बना चुका था, तो पूरे दुनिया को मैसेज दिया था, सुपारी बांट आया था कि हमारे पास परमाणु बम है। तो 550 लाशें छोड़ी और भाग के रुकवाने युद्ध कहाँ गया? अमेरिका। उसने काहे नहीं चला दिया था परमाणु बम। तो उसके बाद अगर आप हिंदुस्तान को अलग भी कर दे, तो अभी इसी साल मनीष जी, ईरान ने घुसकर इसके अंदर बम बरसाए और मिसाइल सब मारी थी ईरान ने। ये मार खा के चुप बैठा रहा, ये मार खा के चुप बैठा रहा। इसने काहे नहीं परमाणु बम चला दिया। और ऑपरेशन सिंदूर में तो प्रधानमंत्री मोदी ने घर में घुस के मारा है। और पाकिस्तान के जो चारों कोनों को एक तरह से दिवाली उन्होंने अप्रैल में मना दी थी, मई के अंदर, कि चारों कोने उन्होंने ध्वस्त किए थे। 11 एयरबेस और 9 आतंकी अड्डे। चला देता परमाणु बम, काहे नहीं चलाया इसने? तो कैसे चला दे? वो चौकीदार है, वो मालिक नहीं है, मालिक है अमेरिका। और उसका सच आज वो बताया है उस CIA एजेंट ने। बिल्कुल, और इस तरह से पूरा जो है, कहते ना कि नकाब उतार दिया और दुनिया ये सच जान गया कि ट्रंप की इस बौखलाहट की वजह क्या है और उससे भी इसने बौखलाया हुआ है। टाई वाला भिखारी, और इसी का डॉट्स यदि जोड़ेंगे तो पता चलता है क्यों ये टाई वाला भिखारी इस कदर निरीह बेहाल नजर आता है। जब प्रधानमंत्री चिढ़ा देते हैं कि परमाणु की धमकी मत दिया करो, तो मुझे लग रहा है कि इस खबर के बाद ही आज तक क्लियर हो पाया कि पीएम इस तरह से चिढ़ा क्यों रहे हैं। नहीं, पीएम इससे पहले कई बार उन्होंने चेतावनी दी। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी बहुत पहले से कह रहे हैं कि परमाणु बम की धमकी मत देना। लेकिन जब उनकी समझ में कि वे बातों से मानने वाला नहीं है, तो फिर उन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर में कहा, अब लगे हाथ इसको भी यहाँ भी निपटाओ। और उसके बाद जब वहां बम फटा और डोनाल्ड ट्रंप ने कान पकड़ के ऐंठे हैं कि करो, नहीं तो तुम सब नाश करा दोगे, खुद तो तबाह हो गए होगे, हमारे अड्डे खत्म हो जाएंगे। तब पाकिस्तान ने युद्ध विराम मांगा है। तो मैंने कहा ना, डोनाल्ड ट्रंप आधा सच बोला। ये युद्ध विराम तो उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसने पाकिस्तान को हटा, उसमें उसने हिंदुस्तान को जबरदस्ती सानने की कोशिश की। तो वो ये भूल गया कि जो प्रधानमंत्री इतने खुले हुए तेवरों के साथ सीधी चुनौती दी है एक तरह से इन परमाणु जो किराना हिल और नूर खान एयरबेस, वहां पे हमला करके भारत ने चुनौती दे दी थी कि अब तुम जो है, हम हर तरह से लड़ने को तैयार हैं, देखें तुम कैसे लड़ोगे। तो उसके बाद तो इतना तो उसको समझ जाना चाहिए, लेकिन वो कुछ बड़बोला है वो। और उसने जो अपनी बड़बोली बोली, तो अब वो तरस रहा है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने को।